जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मदर का ब्लड शुगर कंट्रोल कितना इम्पोर्टेंट है, दिस कैन नॉट बी ओवर एम्फोसाइज्ड। कंजेनाइटल मालफॉर्मेशंस जितने भी होते हैं और फीटल हाइपोक्सिया की वजह से जो फीटल डेथ, आईयूडी की जो चांसेस होती हैं फीटस में, आईयूजीआर है, वो सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि मदर मैटरनल हाइपरग्लाइसीमिया है। और हाइपरग्लाइसीमिया उस सब में कहाँ कैसे पहुँचता है वहाँ तक, उस बारे में आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। सो वेलकम टू साइंस समर गायनी क्लासेस। आई एम डॉक्टर शिखा पांडे एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। ऐसे देखने में आता है कि डायबिटिक मदर का बेबी मैक्रोसोमिक होता है, मतलब उसका वेट 3.5 to 4 kg से ज़्यादा होगा। साथ में और भी मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस उसमें होते हैं, जिससे उसका सर्वाइवल बड़ा मुश्किल होता है। इन यूटेरो ज़्यादा मुश्किल होता है। और अनएक्सप्लेन्ड स्टिल बर्थ्स डायबिटिक मदर में बहुत देखने में मिलती हैं। कैसे होगा ये सब? तो पहले यहाँ से शुरू करते हैं कि मदर में जो हाइपरग्लाइसीमिया है वो फीटस तक पहुँच गया प्लेसेंटा के थ्रू, और फिर फीटस के पैनक्रियाज ने रिस्पॉन्ड किया और अपने इंसुलिन को लेवल को बढ़ा लिया। अब फीटस में इंसुलिन के लेवल्स बढ़ गए हैं। अब फिर क्या होगा? तो फीटस में जब इंसुलिन का काम क्या होता है? इंसुलिन का काम है कि ग्लूकोज को यूटिलाइज करवाना। तो ग्लूकोज को यूटिलाइज वो ऐसे करवाता है, उसको ग्लाइकोजन में और फिर फैट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो फैट में कन्वर्ट होगा फीटस में और फीटल वेट बढ़ जाएगा। मैक्रोसोमिया उसी वजह से होता है। फिर और क्या होगा? अगर हायर इंसुलिन लेवल्स हैं तो कभी भी फीटस में हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। नियोनेटल पीरियड में भी जब फीटल हाइपर इंसुलिनीमिया देखने को मिलता है तो बहुत जल्दी बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप हो सकता है, और हाइपोग्लाइसीमिया से नियोनेटल सीजर्स आ जाते हैं उसको कई बार। तो ये इसी वजह से होता है। फिर हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी इन द फीटस, ये देखने को मिलती है सेकेंडरी टू हाइपर इंसुलिनीमिया। और दूसरी चीज़ हाइपर इंसुलिनीमिया का दूसरा इफेक्ट ये होता है कि फीटस में हाइपोक्सिया डेवलप हो जाता है। कैसे? देर आर सेवरल कॉजेज। पहली बात तो ये कि जो मदर में इंसुलिन के लेवल ज़्यादा है वो प्लेसेंटा के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, और प्लेसेंटा में विलाई के बीच में इंटरविलस इडीमा डेवलप हो जाता है। प्लेसेंटा बड़ा रहता है डायबिटिक मदर्स में, लेकिन वो बड़े होने का कारण क्या है? व्हाट इज़ द रीज़न? फर्स्ट इज़ द इंटरविलस इडिमा, सेकेंड इज़ कि नॉन एक्सचेंज एरियाज बढ़ जाते हैं। विलाय हैं वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए। उनकी जो आउटर लेयर है वो भी थिन होनी चाहिए ताकि एक्सचेंज अच्छे से हो जाए। लेकिन डायबिटिक मदर्स में अनकंट्रोल्ड हाइपरग्लाइसीमिया में इमैच्योर विलाय होते हैं और इमैच्योर प्लेसेंटा होता है। और उसका मतलब ये है कि प्लेसेंटा विलस का स्ट्रक्चर क्या होता है? बाहर साइटोट्रोफोब्लास्ट, अंदर सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट, और उसके अंदर विलाय। और विलाय भी कैसे रहते हैं? टर्मिनल ब्रांचिंग विलाय, है ना। तो यहाँ पे आपको एक कंटिन्यूस लेयर मिलती है साइटोट्रोफोब्लास्ट की, सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट लेयर थिक मिलती है, और साथ में जो विलस है वो सेंट्रल रहते हैं, पेरिफेरल नहीं रहते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि प्लेसेंटा के ऊपर क्या इफेक्ट होता है हाइपर इंसुलिनीमिया का, है ना। ना सेकेंड चीज़ ये है कि क्योंकि हाइपरग्लाइसीमिया है तो मदर में ग्लाइकोजाइलेटेड हीमोग्लोबिन ज़्यादा है, तो हीमोग्लोबिन का जो परसेंटेज है ग्लाइकोजाइलेटेड हीमोग्लोबिन का वो ज़्यादा है, तो उसकी बाइंडिंग जो ऑक्सीजन से रहती है वो ज़्यादा टाइट रहती है, वो रिलीज़ नहीं करता ऑक्सीजन, और इसलिए ऑक्सीजन जब वो रिलीज़ नहीं करेगा तो एक्सचेंज कैसे होगा? तो हाइपोक्सिया की सिचुएशन डेवलप हो जाती है। फिर ये जो इंसुलिन मदर से फीटस में चला गया ज़्यादा, ये फीटस के लंग्स पे असर डालता है, सर्फेक्टेंट कम कर देता है, तो आरडीएस की चांसेस बढ़ जाती हैं। व्हाट इज़ आरडीएस? इट इज़ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो ये फीटल हाइपोक्सिया क्यों करवाया? हाइपर इंसुलिनीमिया ने ऐसा क्या किया कि फीटल हाइपोक्सिया की चांसेस बढ़ गई? इस बारे में हमने बात की है। और फिर अल्टीमेटली जब फीटस में हाइपोक्सिया डेवलप हो गया तो क्या होगा? अब ये जो हाइपोक्सिया होता है ना, ये सडन नहीं होता है। डायबिटिक प्रेगनेंसी में जो फीटस में हाइपोक्सिया डेवलप हो रहा है ये बड़ा क्रॉनिक हाइपोक्सिया है, और सडनली फिर इंट्रायूटेराइन डेथ हो जाती है। तो इसी वजह से होती है। होगा क्या कि हाइपोक्सिया जब डेवलप होगा तो फीटस रिस्पॉन्ड करेगा और उसमें कंपनसेटरी एरिथ्रोपोइसिस होने लगेगी, और एरिथ्रोपोइसिस मतलब आरबीसीज का नंबर जब बढ़ जाएगा तो थिकन हो जाएगा ब्लड, उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, है ना, फ्लूइडिटी कम हो जाएगी, और फिर थ्रोम्बस बनने लगेंगे। तो
थ्रोम्बोसिस, और स्पेशली जब रीनल वेन में थ्रोम्बोसिस हो जाती है तो रीनल फेलियर की चांसेस हो जाती है कंपनसेटरी एरिथ्रोपोइसिस से, क्योंकि आरबीसीज का नंबर बढ़ गया है तो इसीलिए हिमोलिसिस की चांसेस भी बढ़ गई है ना, और हिमोलिसिस की वजह से फिर हाइपर बिलिरुबिनेमिया और जॉन्डिस। तो टेक होम मैसेज ये है कि अगर हाइपरग्लाइसीमिया अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर से मदर में रहता है तो नियोनेटल अगर हमें आउटकम अच्छा करना है तो उसका बेस्ट वे ये है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर से हाइपरग्लाइसीमिया को कंट्रोल किया जाए। एक टारगेट HbA1c लेस देन 6% ये लेके हम चल सकते हैं और नियोनेटल आउटकम को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।